हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने एक बेसिक एग्जांपल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा देखा था कि फंक्शन में कैसे इंक्रीज़ होता है, फंक्शन कैसे इंक्रीज़ होता है और कैसे डिक्रीज़ होता है। ये एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा था। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे इंक्रीजिंग के बारे में कि इंक्रीजिंग में और क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स के ये होते हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो बेसिकली इंक्रीजिंग जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो होगा वो होगा केवल इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, और इसको या फिर कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग, मतलब ये डिक्रीज नहीं कर रहा होगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, दूसरा हम देखने को मिलेगा, दूसरा एक एग्जांपल इसका देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दोनों के बारे में देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इंक्रीजिंग कैसा फंक्शन होता है तो एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इंक्रीजिंग में क्या होगा, फंक्शन पहले तो इंक्रीज करेगा, फिर कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज़ के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। ये एटलीस्ट डिक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीजिंग होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच के लिए, बीच की एक्स की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन की वैल्यू सेम है। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, कैसे इसको हम समझेंगे, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़, इसमें हम इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 2 वैल्यूज़ लेते हैं, x1 एंड x2। ठीक है, तो x1 लेस देन है x2 से, और fx1 कैसा होगा, fx1 छोटा होगा, लेस देन होगा, और इक्वल टू भी हो सकता है कुछ जगह पे, किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वल भी हो सकता है fx2 के। ठीक है, तो क्या हमने इसमें बताया, इंक्रीजिंग फंक्शन में x की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, बट एक टाइम ऐसा आता है जो x की वैल्यू तो बढ़ रही होती है बट फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे ऑलवेज इंक्रीज करेगा, किसी भी वैल्यू पे ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, किसी भी x की वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो x1 लेस देन x2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx1 इज लेस देन fx2, ऑलवेज लेस देन रहेगी, इक्वल नहीं होगी। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, या तो हम इसके थ्रू समझें या तो इसके थ्रू समझें, मतलब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे दिमाग में चलेगा और ग्राफ ये ऐसा चलेगा अगर स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं, और अगर इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग केवल इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा और कंडीशन कुछ ऐसी होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन की स्लोप कैसे चेंज होती है या स्लोप कैसी होती है। स्लोप के बारे में देखेंगे कि अगर हम फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी स्लोप कैसी होगी। तो इंक्रीजिंग का सबसे पहले फंक्शन वही रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन ये इंक्रीज होता है, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है, फिर से इंक्रीज करने लगता है। ये कंडीशन थी इंक्रीजिंग की और नॉन डिक्रीज, या फिर बोले इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब देखो यहाँ पे अगर स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप कैसी होगी, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे इस फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम किसी भी पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो कैसे बनेगी देखते हैं। सपोज हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, और इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। तो टेंजेंट में एंगल कितना बन रहा है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। ये जो एंगल बन रहा है ये होता है इंक्लाइनेशन, और इसी इंक्लाइनेशन को, सपोज इंक्लाइनेशन है थीटा, इसी इंक्लाइनेशन का अगर tan थीटा निकालते हैं तो वो होता है स्लोप। उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप आप देखेंगे एक्यूट है, यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितना बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, और भी हम कई सारे पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं कितना बन रहा है। तो इस पॉइंट पे भी हमें इस टेंजेंट का, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का एंगल कितना, इंक्लाइनेशन कितना है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं
इंक्रीजिंग फंक्शन में जो हमें एंगल देखने को मिलता है, टेंजेंट का एंगल देखने को मिलता है, वो एक्यूट होता है। किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे एक्यूट एंगल निकलेगा। सिर्फ जहाँ भी ये कांस्टेंट है, जिस वैल्यू पे के लिए ये कांस्टेंट है, वहाँ का अगर आप इंक्लाइनेशन निकालेंगे या फिर अगर आप यहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे तो ये पैरेलल मिलेगी हमें। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, कुछ वैल्यूज़ के लिए कांस्टेंट रहता है, वहाँ पे टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। इसका एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो tan 0 कितना निकलेगा? 0। मीन्स ये एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए इसका इंक्लाइनेशन कितना है? 0। ठीक है। अच्छा, ये हो गया इंक्लाइनेशन यहाँ पे। तो हमने इंक्रीजिंग और या फिर नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ही बोलते हैं। इंक्रीजिंग का अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसका अगर स्लोप निकालते हैं, स्लोप हमें मिलेगा एक्यूट। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट होता है बिटवीन 0, थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। ये होता है एक्यूट एंगल। ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में एंगल अगर हमें मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन वो इंक्रीजिंग है, या तो स्ट्रिक्टली होगा या तो केवल इंक्रीजिंग होगा। हम सिर्फ एंगल देख के बता सकते हैं। हमें ग्राफ देखना, ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे या जिस पॉइंट पे बोला गया उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन निकालेंगे, इंक्लाइनेशन से हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। इंक्लाइनेशन से ये भी बता सकते हैं कि एंगल, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ओके। अगर उस पूरे ग्राफ में, पूरे कर्व में अगर कहीं पे भी स्लोप 0 डिग्री हो जा रही है तो बोलेंगे वो कांस्टेंट भी हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग की कंडीशन बन रही है कि x1 लेस देन x2, fx1 इज लेस देन fx2। और अगर यही चीज़ अगर इक्वल भी हो जा रही है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग की कंडीशन है। अब देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले बात की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में x1 इज लेस देन x2 होता है, तो फंक्शन fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2 होता है। ठीक है। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप निकालते हैं, सपोज यहाँ पे हमें इंक्लाइनेशन देखना है, टेंजेंट ड्रॉ करने, उसका इंक्लाइनेशन देखना है। तो ये देखिए आप यहाँ पे इसका जो इंक्लाइनेशन बन रहा है, इस पॉइंट पे इसका इंक्लाइनेशन बन रहा है, ये होगी टेंजेंट, और इंक्लाइनेशन जो इसका बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है। इंक्लाइनेशन कितना बन रहा है? इस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन कितना बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है। कहीं पे भी आप ड्रॉ करेंगे इंक्लाइनेशन ऑलवेज बिटवीन 0 to 90 डिग्री बनेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। बट कंडीशन ये है कि कहीं पे भी x1 x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। दो x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। इसका भी स्लोप कैसा रहेगा? सेम वैसा ही, 0 to 90 डिग्री। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? स्लोप फाइंड करेंगे और उस स्लोप से हम बताएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब देखते हैं स्लोप कैसे निकालें, किसी भी फंक्शन का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, ये फंक्शन हो गया f ऑफ x। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x हमें क्या बताता है? स्लोप एट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं वो पॉइंट हमें यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम x इक्वल टू सी पे निकालना चाहते हैं, x इक्वल टू सी पे निकालना चाहते हैं तो एट पॉइंट सी पे हो जाएगा। तो f डैश एक्स क्या बताएगा? स्लोप हमें f डैश एक्स क्या बताएगा? स्लोप। यानी कि जो हम थीटा निकाल रहे थे वो इंक्लाइनेशन था, और उसी थीटा का अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, उसी थीटा को लेके, तो हमें यहाँ पे मिलता था स्लोप। अब थीटा एंगल निकालना पड़ेगा अगर हम इंक्लाइनेशन देखते हैं। बट 0 to 90 डिग्री tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ठीक है। 0 to, अब 0 को भी अगर हम ले लें साथ में, इक्वल टू 0 ले लें तो 0 आता है। तो 0 की कंडीशन में तो वो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। जब अगर tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, इंक्लाइनेशन 0 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब, इसके पहले जो मैंने बताया था, तो इसका मतलब कि जो स्लोप है, जो टेंजेंट की स्लोप है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो कोई नंबर आएगा, वो नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर एक होगा। ठीक है।
जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव आएगा। अगर tan थीटा की वैल्यू मतलब f डैश एक्स एट एक्स इजक्वल टू सी पे अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव नंबर आती है, इसका मतलब वो जो इंक्लाइनेशन है वो 0 से 90 डिग्री है। तो 0 से 90 डिग्री अगर है तो इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्लोप से कैसे पता करेंगे, स्लोप से ये कैसे पता करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू सी हमें क्या करना, कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है, सपोज हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका ग्राफ हमें पता नहीं है, सपोज हमें ग्राफ अगर इसका नहीं पता है तो हम सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 हो गया। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, x की वैल्यू जैसे हमने पुट की एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 पुट की 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट बनेगा उसका जो इंक्लाइनेशन होगा वो 0 से 90 डिग्री होगा, क्योंकि एफ डैश 1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो जब पॉजिटिव आएगा तो इंक्लाइनेशन 0 से 90 डिग्री होगा। इसलिए अगर इंक्लाइनेशन पॉजिटिव मीन्स एफ डैश एक्स यानी स्लोप अगर पॉजिटिव आया है, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई, इसका मतलब ऐसी कंडीशन कोई बनेगी कि इंक्लाइनेशन 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। तो कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए यहीं तक रखते हैं इसको।